हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात गणित के सबसे शानदार जो चैप्टर है उसकी। इसमें आपके गणित में सबसे पहले आपको अनुपात समानुपात करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी सवाल हो उसमें आपको रेशियो बनाना आना ही चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा मैं अनुपात समानुपात। और पूरा वीडियो देखना, कितने आपको प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं। जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं प्रश्न, आसान भाषा में ट्रिक के साथ इतना आसान समझाऊंगा, ऐसी ट्रिक आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी जैसी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ट्रिक है जो बहुत ही शानदार ट्रिक में पढ़ाऊंगा मैं। देखो अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात को हम कह सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अनुपात एवं समानुपात, ये आपके चैप्टर लेंगे आज। सबसे पहले अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात में आपके सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको पर्सन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपके किस तरीके पर्सन आ सकते हैं और किस तरीके आएंगे, जिसमें आपको किस तरीके से हल करना है। देखो अनुपात समानुपात दो संख्या का बराबर भाग होता है। जैसे आपके अनुपात समानुपात, मान लो एक प्रश्न आपके अनुपात समानुपात का जो पहला संख्या दे रखी है बराबर है, तो दूसरा भी बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से आपका अनुपात समानुपात होना चाहिए। जैसे मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे पहला प्रश्न ले लिया मैंने, 1 रुपये और 1 पैसे का अनुपात क्या होगा। 1 रुपये और 100 पैसे का ले लेता हूँ। ठीक है, 1 रुपये और 1 पैसे का, मान लो 1 पैसे का ठीक रहेगा, 1 पैसे का अनुपात। 1 रुपये और 1 पैसे का अनुपात आपको पता ही होगा सबको। 1 रुपये और 1 पैसे का अनुपात क्या होता है। देखो 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं। ये आपके 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो आपको 1 रुपये और 1 पैसे का अनुपात होता है 1 रुपये में 100 और 1 पैसा तो 1 पैसा, 100 अनुपात 1, ये आपके आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बेसिक से प्रश्न शुरू करेंगे हम, बेसिक से हाई लेवल तक जाते रहेंगे। ठीक है, देखो शानदार ट्रिक के साथ समझाऊंगा मैं बहुत अच्छी प्रकार से। पूरा वीडियो देखना और आसान भाषा में। देखो जैसे आपको प्रश्न दे दिया 2:3 का विलोम क्या होगा। विलोम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो मान लो दूसरा प्रश्न दे दिया 2:3 का विलोमानुपात। ठीक है, 2:3 का विलोमानुपात आपको मतलब पता ही होगा। जैसे सीधा डायरेक्ट विलोमानुपात पूछ ले तो आपको बताना है। जैसे 2:3 पूछा है, 2:3 तो 3:2 हो जाएगा, 3:2। लेकिन 3:2 होगा कैसे, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है, इसलिए आपको मैं समझा देता हूँ। 2:3, देखो 2:3 को हम A:B ले सकते हैं, A:B। इसका विलोमानुपात किस तरह से करना है, इसका विलोमानुपात किस तरह से करना है, देखो मैं एकदम आसान भाषा में 1 गुणा AB बटा A अनुपात 1 गुणा AB बटा B। एक बार A का भाग दे दिया, एक बार B का भाग दे दिया। देखो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, बचा क्या B अनुपात A। तो आपको 3:2 को क्या करना है, 3:2 को A अनुपात B मान लेना है, B अनुपात A लिख दिया, B अनुपात A। ये आपके आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आया समझ में। वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और आगे शेयर भी करना नहीं भूलना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम
ये तो 2 का अनुपात था। अब आपको पूछ ले जैसे अनुपात 3 दे दे, जैसे 2:3 दिया, यहाँ 2:3:4:5 ऐसे इसके दूसरा और दे दे, तो तीसरा प्रश्न के अकॉर्डिंग हम और ले लेते हैं 2:3:5 8 किसी भी ले लेते हैं, 2:3:5 को विलोम अनुपात, ठीक है। इसका विलोम अनुपात याद करना है। इसका विलोम अनुपात ये सेम ही ट्रिक है, ये सेम ही ट्रिक है। देखो इसका मैं बता देता हूं एक बार, A गुणा A B C बटा A अनुपात A गुणा A B C बटा B अनुपात A गुणा A B C बटा C, ठीक है। इसमें आपको जो कट रहा है काट देना, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो बचा क्या B अनुपात B C अनुपात B C अनुपात A C अनुपात A B। देखो क्या बचा B C अनुपात A C अनुपात A B। देखो A अनुपात B अनुपात C, A B C में ले लिया इन दोनों को। हम चाहे तो बिल्कुल आसान से इसको कर सकते हैं, ये आना बहुत जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। ये पार्ट आपके फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है। अनुपात समानुपात का पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसके बाद में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रश्न जो एग्जामों में आया हुआ है इसी तरीके के प्रश्न मैं बताऊंगा, बहुत आसान भाषा में। देखो इसको शॉर्ट कर ले सकते हैं। देखो जैसे B से C को गुणा 3 को 5 से गुणा करवा के लिख देना है, एक बार इनको गुणा कर, तीनों को अलग अलग बार गुणा करवा के लिखना है। जैसे मैंने यहाँ सूत्र निकाला था वैसे ही हम सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे B और C को 3 गुणा 5 अनुपात 2 गुणा 5 2 गुणा 5 अनुपात 2 गुणा 3, ठीक है। इसको लिखने के बाद 5 गुणा 15 अनुपात 5 गुणा 10 अनुपात 3 2 6। अब जिसमें तीनों में एक संख्या का भाग जा रहा है, कट रहा तो काट लेना, नहीं तो आपका आंसर यही रहने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसका हल करना है। जैसे इस तरह का कोई और भी आ जाए तो उसको भी ऐसे ही निकाला जाएगा। इसके बाद में आपको अगला प्रश्न पूछ ले 4 अनुपात का, तो 4 अनुपात का भी सिखाते हैं, देखना बहुत आसान तरीके से। मान लो ये चौथा प्रश्न ले लिया हमने, 4 अनुपात का ले लेते हैं। देखो जैसे हम प्रश्न ले लेते हैं, एक कार व ट्रेन की गति का अनुपात, एक कार व ट्रेन की गति का अनुपात कुछ भी ले लो, तो जैसे 1:4 या ये 4:16 ऐसा करके ले लेते हैं। देखो मैं आपके सामने ये ले लेता हूँ 1:4:16 1:4:16 है और समान स्पीड से गति कर रही है। यदि ये सब एक समान दूरी तय करते हैं, यदि ये एक समान दूरी तय करते हैं, यदि एक समान दूरी तय करते हैं तो इनके समय का अनुपात निकालना है। समय का अनुपात निकालो, ठीक है। देखो ये आपको मैंने एक प्रश्न बना के दिया है, इसको आपको निकालना है। जैसे मैं आपको अभी बताया है उसी तरीके से निकलेगा, देखना बहुत अच्छी तरीके से शानदार निकालेंगे हम। देखो बिल्कुल
आसान तरीके से ये सेम ही ट्रिक लगाएंगे। अनुपात में आपको 1:4:16 दिया है, मैं इसको A:B:C मान लेता हूँ, A:B:C, ठीक है। इसको A:B:C मान लिया तो सबसे पहले B क्या है 4 गुणा C क्या है, इसमें C क्या है 16, अनुपात दूसरा अनुपात A:C है, A क्या है 1 गुणा C 16, अनुपात A:B 1 गुणा 4। देखो 16 को 4 से कराएंगे 64, अनुपात 16, अनुपात आ जाएगा आपके 4। ये सब आपके 4 से कट रहे हैं, आप काट सकते हो। देखो 4 से कट रहे हैं, 1 चौक चौक, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 अनुपात 4 अनुपात 1, ये व्यक्त क्रम हो गए ना, 16 अनुपात 4 अनुपात 1, बहुत आसान तरीके से। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कोई। देखो उस तरीके से हम विपरीत करते तो भी इसी तरीके से करते, और इसी प्रश्न को इसी भाषा में किया तो भी इसी तरीके से किया। अब आपको मान लो दे दे जैसे A:B दे दिया, B:C दे दिया, C:D दे दिया और A:D पूछ लिया, तो वो निकालना तो बिल्कुल आसान तरीके से निकालना है। मैं अभी इनको साफ करके बताता हूँ आगे। देखो इतने में समझ लेते हैं। देखो आपको पसंद में दे दिया कि A:B आपको दे दिया 3:4, 3:4 दे दिया, और आगे B:C दे दिया, B:C दे दिया 7 या 5:7 ले लेते हैं, ये बड़ा छोटा कम ज्यादा हो जाएगा, 5:7, और तीसरा अनुपात ले लिया C:D है जो आपके 8:9 ले लेते हैं, 8:9। अब आपको पूछ लिया A:D निकालना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं अभी बताऊंगा, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, A:D। अब आपको तीनों को जैसे इधर मैंने लिखा ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। इसी तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपस में कट रही है वो काट लेना है, ठीक है। जो भी संख्या आपस में कट रही है वो काट लेना है, और नहीं कट रही है वो रहने देना है। इसके बाद में जो भी आपके आंसर होता है वो लिख लेना है। जैसे फिर बाद में क्या A की साइड आता है वो लिख लेना, B की साइड आता है वो लिख लेना। इसी तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। देखो आगे देखते हैं आगे क्या आता है आपके। A:D पूछा है, A:D में क्या होता है। अब आपको पूछा है, ये प्रश्न में यह अनुपात दे दिया और बोल दिया A:D किसके बराबर है, A:D है जो किसके बराबर है, ये आपको पूछा है। तो आपको क्या करना है, A:D है जो किसके बराबर है, हम निकाल लेते हैं बहुत आसान तरीके से। ये शॉर्ट ट्रिक ही मान लेना, बिल्कुल ट्रिक है ये, ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपस में कट रहा है वो काट लेना। 4 से 8 कट रहा है 2 बार, 3 से ये कट रहा है 3 बार, ठीक है, ये कट रहा है। अब इनको क्या करना है, इधर गुणा करवा लेना है। देखो ए की लाइन में इधर नहीं है, ए का ए नीचे लिख देना है, A अनुपात D इसमें किधर ही है और कोई भी नहीं है, D इसमें ही है, सीधा सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आपको D यहाँ लिख देना है। देखो आपके 3 तो ये कट गया 5 और 2 को गुणा करवाते हैं 10, 4 इधर कट गया 7 और 3 को गुणा करवाता है 7 3 21। ये आपके A:D का मान आ जाएगा 10:21। जब आप काटते नहीं, मान लो इसको 3 को 8 को नहीं काटते तो 3 5 और 8 को गुणा करवा देते, फिर लास्ट में इनको अनुपात में होता है जो आपस में कटता है। जैसे आपके 10:20
या 20:10 जो भी है, तो आप अनुपात का मतलब बटा में ले सकते हो 10/20। ये 0 से 0 कैंसिल, या आप यहाँ 5 होता तो भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से आपको आसान तरीके से काटना है। तो अब आगे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से। जब आपको A/D पूछा है, A/D पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पूछ दिया A/B/C/D, चारों को बताओ। अब चारों का बताना है तो आपको किस तरीके से बताना है। देखो A/D तो आ गया, मान लो A और D तो आ गया, B और C निकालना है। B और C निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी जिस लाइन में आ रहा है उसी को लाइन को गुणा करवाते जाना है। देखो B यहाँ है, B को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे B 4 5 और इसको गुणा करवाना है। जैसे मैंने यहाँ 4 को 0 हो गया, 1 हो गया, 1 से 1 किसी को गुणा करवाते 1 क्या था, तो 5 और 2 को गुणा करेंगे B और C को, कितना आएगा 5 गुणा 10। देखो A तो 10 आ गया, ये अभी गुणा करके बताया था। अनुपात B क्या आएगा, B और C को गुणा करेंगे 5 गुणा 2 10। अनुपात C क्या आएगा, C इसमें है, अब B और इसको इस तरीके से गुणा कराएंगे। देखो B C और C, ठीक है, C इस लाइन में आके इधर घुमा लेते हैं। देखो 4 7 और 8 को, 4 का तो काट दिया, 7 और यहाँ 2 आया, 7 और 2 यहाँ आ गया 14, और D आपके 21 आइए। ये आपके ABCD का चारों का अनुपात पूछ ले तो इसी तरीके से आपको बताना है। बहुत साधारण ट्रिक है, और इसी तरीके की आगे वीडियो मिलती रहेगी। और हमारे YouTube चैनल पे पहली बार पता रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे शेयर करना नहीं भूले, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में और इसी तरीके से अच्छे प्रश्न और लेके आएंगे। यह तो आपकी पहली क्लास थी अनुपात और समानुपात की, ठीक है दोस्तों।